Hello friends, very warm wishes to all of you and welcome back once again to Vet Voyage. So myself Prabjot Kaur and here is my companion Sarthak Pandit. We are veterinary students from Banaras Hindu University. तो आज हम लोग कुछ भी टॉपिक डिस्कस करने नहीं आए बल्कि डॉक्टर विराम वार्ष्णेय सर के एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए आप लोगों से, जिन्होंने अपनी BVSC एंड MVSC इन सर्जरी एंड रेडियोलॉजी की है फ्रॉम मथुरा वेटनरी कॉलेज उत्तर प्रदेश। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम लोग बताएंगे कि कैसे इस फील्ड में माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं और कैसे पेट ओनर्स को उससे बचना है। तो आइए जान लेते हैं सर के बारे में कुछ और। तो सर ने अपना करियर स्टार्ट किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद सर ने एक्सपीरियंस किया ब्रुक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 इयर्स एज अ वेटनरी ऑफिसर, और इसके रहते सर को अब्रॉड में रहने का भी एक्सपीरियंस मिला जहां पे उन्होंने अपने इक्वाइन मेडिसिन और सर्जरी में और भी एक्सपीरियंस गैदर किया। करेंटली सर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कैरी आउट कर रहे हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और सर को एक्सपीरियंस रहा है ट्रीट करने के लिए काफ़ी स्मॉल एनिमल्स और लार्ज एनिमल्स एज वेल, like dogs, cat, sheep, goat, horses, cows, buffaloes and even tortoise and monkeys and other birds as well. तो जो भी आप लोगों में से सर को अप्रोच करना चाहता है अलीगढ़ के आसपास की सिटीज़ में, विलेजेस में या टाउन्स में, तो उन लोगों के लिए वी हैव मेंशन्ड हिज एड्रेस इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। जो भी BVSC स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पेट लवर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि एनिमल्स में किस टाइप की सर्जरी होती है, वो सर के YouTube चैनल पे जा सकते हैं। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस वीडियो में दे रखा है। आप लोग उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस आप देख सकें काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्जरीज़ की। तो आइए सर से मिलते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्कशन हुआ और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे अब सर से मिलने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन आया। हेलो सर, हम लोग काफ़ी थैंकफुल हैं कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया, हमारे चैनल के लिए दिया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान पाएँ। तो वेलकम सर। इट्स माई प्लेजर टू बी हियर। सभी चैनल व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर विराम वार्ष्णेय। सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन आयर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल हर घर में पेट होता है, तो किसी भी पेट ओनर को अपना पेट अगर वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना है तो उसको किस किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है काफ़ी अच्छा सवाल है। किसी भी पेट ओनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने पेट्स को कहाँ पर लेके जाएं। असल में आजकल क्या है, सब जगह लोग पेट शॉप खोल के बैठे हुए हैं। तो जब कोई पेट ओनर जब उसे अपने पेट को ले जाता है तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर पेट ओनर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके अगर सेटिस्फाइड है तो उसे ट्रीटमेंट वहीं कराना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग उनके हिसाब से सेट नहीं बैठ पा रही है, तो वो किसी प्राइवेट क्लिनिक पर जब जाते हैं तो सबसे पहले उनका जानना ये ज़रूरी है कि वेदर ही इज़ रजिस्टर्ड डॉक्टर और नॉट। तो उनके लिए ओनर को ही उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आपने अपनी डिग्री कहाँ से करी हुई है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी पेट शॉप खुली हुई हैं या बहुत सारे लोग बोर्ड लगाए बैठे हुए हैं, लोग जाते हैं उनके पास अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और कई बार कैजुअलिटी हो जाती हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है, एनिमल की डेथ हो जाती है उसमें, और उसका दर्द जो है ओनर को झेलना पड़ता है। पेट ओनर को सबसे पहले अपने सिटी में वेटरनरी हॉस्पिटल का पता करना चाहिए और उन्हें अपना पेट लेके वहाँ जाके दिखाना चाहिए। अगर किसी भी तरह अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या उनकी टाइमिंग ऐसी नहीं बैठ पा रही कि सुबह या शाम की, तो उन्हें जो प्राइवेट क्लिनिक जितने भी सिटी में खुले हुए हैं उन्हें सबसे पहले सर्च करना चाहिए नेट पर और देखना चाहिए कि हमें किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद अगर किसी एक कन्फर्म डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं तो सबसे पहले ओनर को ही ये अप्रोच करना पड़ेगा कि वो उनसे पूछे और ये पूछे कि सर आपने अपनी BVSC डिग्री कहाँ से की हुई है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि पेट ओनर को तो जानकारी होती नहीं है। कई सिटी में कई सारी वेट शॉप खुली हुई हैं, किसी अनरजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कई बार गलत लग जाती है और कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। वेल सेड सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं इस फील्ड में? मैं विलेजेस में जाता हूँ तो मैंने कई जगह ऐसी मैल प्रैक्टिस देखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे किसी एनिमल में यूरिनेशन नहीं होता है तो मैंने देखा है कि वहाँ गांव में लोग मिर्चा लगा देते हैं, बतासे लगा देते हैं। डॉग्स वगैरह में आइज़ वाइटनेस आ जाती है जिसे कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, तो लोग उसमें क्या करते हैं, चूड़ी पीस कर उसके पाउडर पीस के डाल देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा जैसे मैगट्स वुंड हो गए तो लोग उसमें पेट्रोल डाल देते हैं
डीजल डाल देते हैं, तो उनके लिए तो ये लगता है कि इससे सब घाव सही हो जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। एनिमल को काफ़ी इरिटेशन होता है, जिससे वो कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। सर इट्स रियली शॉकिंग टू नो कि इतनी माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। वो बेचारा एनिमल कितना सफ़र करता है सिर्फ इन ऐसे अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स की वजह से। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको जब आप फील्ड में जाते हैं? तो अगर मैं अपनी क्लिनिक की बात करूं तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ मेरे पास सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर बात करता हूँ मैं किसी विलेज की, कई बार क्या होता है हमें सीजरियन करना पड़ता है, हर्निया के केस करने पड़ते हैं। तो जब हम गांव में जाते हैं तो हमें हर तरह का टेम्परेचर टॉलरेट करना पड़ता है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि बरसात हो रही है, सर्दी ज़्यादा है, लेकिन हमें सर्जरी करनी है, तो वहाँ पर उस तरह की कंडीशन हमें नहीं मिल पाती जैसे अपनी क्लिनिक पे मैं कर पाता हूँ। तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारे लिए ऑब्वियसली। सो दैट शोज़ रियल डेडिकेशन इन योर फील्ड। एंड मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या सिचुएशंस रही या किन चीज़ों ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप आज इतने अच्छे सर्जन हैं? बात रही है एक अच्छा सर्जन बनने के लिए, मैं इंडिया लेवल में जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए उन ट्रेनिंग को अटेंड करता रहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूँ और जो नई टेक्निक्स हैं उन्हें एनिमल्स से अप्लाई कर सकूँ, जिससे उन पशुओं की मैं जान बचा सकूँ, स्ट्रे एनिमल्स की सर्जरी कर सकूँ। मतलब काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है इस फील्ड में। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वेटरनेरियन का प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है? देखिए, स्कोप प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे हिसाब से तो लगभग बराबर ही है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के टैलेंट पर। अगर उसमें टैलेंट है तो वो अपना प्राइवेट सेक्टर में भी अपना टैलेंट दिखा सकता है, गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में दिखा सकता है। सो दैट मीन्स कि आप दोनों ही फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं अगर आप हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड दोनों हो। तो सर ये सारे मेरे क्वेश्चंस थे, और अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने कंपेनियन सार्थक को, जो कि आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछेंगे। हेलो सर, आई एम रियली ग्लैड टू बी हेयर विद यू टुडे। तो मेरा क्वेश्चन है सर कि आपको कैसा लगता है जब आप ट्रीट करते हैं किसी भी स्ट्रे एनिमल लाइक कैट, डॉग्स एंड मंकीज़ को? देखिए, पेट्स के लिए तो पेट्स ओनर होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। जो स्ट्रे डॉग्स, कैट्स या मंकीज़ वगैरह जो भी होते हैं उनके लिए कोई नहीं होता। तो कई बार लोग मेरे पास लाते हैं तो मैं उनको ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब अंदर से मुझे प्राउड फील होता है कि जब मैं ऐसे एनिमल को ट्रीट करता हूँ और मेरे यहाँ से सही होके जाते हैं। Let me tell you कि sir have performed more than hundreds of stray dog surgeries and that too without any cost. So the next question is, सर जब भी हम इंडिया में वेटनरी प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन को सामने रख के कंपेयर करते हैं, तो करेंटली क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं जो वेटनरी प्रोफेशन में लोगों को अब फेस करने को मिल रही हैं? दोनों ही फील्ड अच्छे हैं, वेटनरी प्रोफेशन भी अच्छा है, मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छा है। वेटनरी फील्ड में ये है कि यहाँ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, स्पीसीज ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट को डिफरेंट एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, सर्जिकल अप्रोचेस अलग अलग होती हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा वेटनरी प्रोफेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंडिया में एनिमल के प्रति लोगों का अटैचमेंट इतना नहीं है जितना ह्यूमन के लिए होता है। और मैं अगर आप करें बाहर विदेश की बात करें तो मैं बाहर विदेश में भी रहा हूँ, वहाँ मैंने ये देखा है कि लोगों का अटैचमेंट ह्यूमन्स के लिए भी इतना है और एनिमल्स के लिए भी इतना है। लेकिन मैं भविष्य में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में लोगों में अवेयरनेस आएगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनिमल के प्रति भी लोगों का अटैचमेंट इतना ही बढ़ेगा। यस सर, जैसे कि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सर कि जब भी आपके क्लिनिक पे या फील्ड में जब भी आपको कोई सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तो द एनिमल्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पेशीज़, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर और टेम्परामेंट काफ़ी अलग होता है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वाइल रिस्ट्रेनिंग दोज एनिमल्स? रिस्ट्रेन करने के लिए जब मैं गांव में जाता हूं तो हर जानवर में थोड़ा अलग अलग है रिस्ट्रेनिंग प्रोसेस। जैसे गांव में जाते हैं तो काव बुल जो होता है तो उसे रिस्ट्रेन करने के लिए नॉर्मली हमें वहाँ रस्सा मिलता है, तो उसे हम रस्से को डाल के उसे कंट्रोल करते हैं। अगर कोई ऑपरेट करना होता है हम उसे सीडेटिव लगाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। इसी तरह हॉर्सेस में होता है, जब हॉर्स को रिस्ट्रेन करना पड़ता है तो उसे सीडेटिव देते हैं, फिर रोप के द्वारा उसे नीचे गिरा के उसकी सर्जरी वगैरह अगर परफॉर्म करनी होती है तो हम उसे उस तरह से रिस्ट्रेन करते हैं।
बात रही डॉग्स की, कुछ डॉग्स फ्यूरियस होते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा टिपिकल रहता है, तो उसे हम चेन में फंसा के इनिशियली उसे सीडेट देते हैं। उसके बाद जिस तरह से प्रोसीड करना होता है उस हिसाब से उसका एनेस्थीसिया दिया जाता है। कुछ बर्ड्स टॉर्टाइज ऐसी चीज़ होते हैं जिन्हें हम आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। इन्हें सिर्फ जो है एक आप सिंपल कपड़े में भी लपेट के कर लेंगे तो उससे भी एनिमल रिस्ट्रेन हो जाता है। बात रही कुछ वाइल्ड एनिमल की, जैसे मंकीज़ में एक्चुअली क्या होता है कि मंकीज़ को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्हें पकड़ना ही अपने आप में चैलेंज है। तो उसके लिए मैं कैच पोल वगैरह यूज़ करता हूँ। कैच पोल के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद उसकी मेडिकेशन या कुछ सर्जरी वगैरह करनी होती है तो हम उसी हिसाब से उसे आगे प्रोसीड करते हैं। दैट्स अमेजिंग सर कि इतनी सारी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को यू हैंडल इन सच अ ग्रेट वे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सर, एक वेटनरी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए बिसाइड्स अ सर्जन हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड? देखिए, ये चीज़ एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। अगर कोई छोटा जानवर है, जैसे कि आप लें डॉग्स, तो मैं अपनी क्लिनिक पे सिंगल हैंड यूज़ करके सारी सर्जरी कर लेता हूँ। अगर बात करें लार्ज एनिमल की, जैसे गांव में जाता हूँ तो एनिमल को रिस्ट्रेन करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वहाँ पर 2-3 लोगों का सहारा चाहिए होता है, बाकी सर्जन तो एक ही होता है उसमें। तो इस तरह से हम एनिमल को कंट्रोल कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स ख़त्म किया है और ही वांट टू सेट अप अ वेटनरी क्लिनिक, तो उसको अपने क्लिनिक के लिए कितना फैसिलिटाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए? देखिए, इनिशियली अगर न्यू वेट अगर वो प्रैक्टिस में उतर रहा है तो उसे कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है। शुरुआत अपनी सिंपल बेसिक चीज़ से वो कर सकता है, जैसे एक सर्जरी टेबल या डॉग टेबल जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। बाकी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के साथ अपना वो स्टार्ट करे। अगर उनका धीरे धीरे करके अगर काम बढ़ता जा रहा है तो उसी हिसाब से अपना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकता है। धीरे धीरे मशीन लिया है और इसी तरह जैसे काम बढ़िया चलता रहे उस हिसाब से अपना करता रहे। सर, माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज डिस्कशन इज कि एक किसी स्टूडेंट को अगर आगे अपना करियर वाइल्ड लाइफ में बनाना है तो टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ सर्जन उसको क्या रूट लेना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज के टाइम में काफ़ी बढ़िया स्कोप है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर स्पेसिफिक चाहता है कि वो वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता है तो इंडिया में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो MBSc या पोस्ट ग्रेजुएशन अपना वाइल्ड लाइफ में करा रहे हैं। उसे करने के बाद वो अपना स्कोप जो है वाइल्ड लाइफ में आगे अपना बढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप है आज के टाइम में इसमें वाइल्ड लाइफ में। चैनल पर आके काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपकी कोई भी अगर क्वेरी रह गई हो या आप मेरे को अप्रोच करना चाहते हो तो आप इस चैनल के माध्यम से आप मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी वैल्यूएबल भी लगा होगा। तो अपकमिंग वीडियोस में हम लाइव वीडियोस दिखाएंगे आपको सर्जरी की डॉक्टर विराम सर के साथ ही। तो जुड़े रहिए, स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।